नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको लगता है वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल वीडियो है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सेंड कीजिए, जिससे उसको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। हम स्टार्ट करते हैं। नई जानकारी, प्रतिस्पर्धा की रोशनी में अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों का दोबारा मूल्यांकन करने के प्रति हमेशा खुले रहें। आप आज जो जानते हैं उसके आधार पर आप यह काम करने की सर्वश्रेष्ठ दिशा है। अगर नहीं है तो आपको कौन सी चीज करनी चाहिए, आप और क्या कर सकते हैं। अगर यह कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को बनाते समय मौजूद परिस्थितियां नाटकीय रूप से बदल गई हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप अब भी इसे इतनी बुरी तरह चाहते हो कि इसके लिए संघर्ष और त्याग करें, इसे छोड़ने और नया लक्ष्य तय करने की इच्छुक रहें। अगर आपने अपना इरादा बदल लिया है या अगर वह लक्ष्य अब आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पहले कभी था। तीव्र परिवर्तन के दौर में परिवर्तन जब भी हो तो उसे पहचानने और अपनाने में सबसे आगे रहने का संकल्प करें, इसकी अपेक्षा करें जैसे ये घटनाओं की स्वाभाविक और नैसर्गिक दिशा का हिस्सा हो। जब घटनाएं आपके सोचे या चाहे अनुसार ना हो तो हैरान परेशान होने से इनकार कर दें। खास तौर पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ लचीले रहें। भिन्न दृष्टिकोणों और भिन्न विचारों के प्रति खुले रहें। यह स्वीकार करने के लगातार इच्छुक रहें कि आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर गलत होते हैं। सबसे अच्छे लीडर्स का एक गुण यह होता है कि वे अच्छे श्रोता होते हैं। वे बहुत से सवाल पूछते हैं और अपना इरादा तय करने या अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जब वे कोई गलती कर देते हैं तो वे असफलता को स्वीकार करते हैं और जल्दी से अपना नुकसान कम कर लेते हैं ताकि वे ज़्यादा बड़ी और बेहतर चीज़ों की ओर जा सकें। लचीलेपन का एक और पहलू है जिसे आपको अपने बाकी जीवन और करियर में दिमाग में रखना चाहिए। वैज्ञानिकों ने इसे प्रारंभिकता का सिद्धांत दिया है। ये शब्द किसी सामान्य डिक्शनरी में नहीं मिलते। हर विपत्ति या बाधा के भीतर उसके समान या उससे बड़े अवसर या लाभ के बीज छिपे होते हैं। इस सिद्धांत का मतलब यह है कि जब आप अपने लिए कोई नया लक्ष्य तय करते हैं तो आपके दिमाग में एक सामान्य विचार होगा कि आपको कौन से कदम उठाने चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए। लगभग अनिवार्य रूप से राह में आपके सामने अनअपेक्षित अवरोध आएंगे, जिससे आपके लिए उस दिशा में आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने दीवार आती है, किसी चमत्कार से सफलता के गलियारे में अवसर का दूसरा द्वार खुल जाएगा। चूंकि आप लचीले हैं, इसलिए आप नए अवसर का लाभ जल्दी उठा लेंगे और उस दिशा में बढ़ने लगेंगे। उस नए प्रोडक्ट या सेवा को विकसित कर लेंगे, उस नए बाजार या ग्राहक समूह में बेचने लगेंगे। लेकिन जब आप इस नए गलियारे में आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक और नई बाधा या अवरोध आ जाएगा जो एक बार फिर आपकी प्रगति को रोक सकता है। जैसे ही आपके सामने यह नई दीवार या बाधा आती है, आपके लिए एक और नया अवसर खुल जाएगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर जाने वाले एक नए गलियारे में ले जाएगा। यह कई बार हो सकता है और कई बार आपकी शुरुआत गलत हो सकती है। लगभग हर मामले में आपको किसी ऐसे क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी आपने शुरुआत में योजना भी नहीं बनाई थी। कुंजी है लचीले बने रहना। लचीलेपन का सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है, अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहें, लेकिन उसे हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर लचीले बनें। हमेशा अपने अति चेतन मन के प्रभाव के प्रति खुले रहें।
सौभाग्यशाली खोजों और समकालीन घटनाओं की संभावना के प्रति संवेदनशील बने। दूसरे लोगों के विचारों, प्रेरणाओं और ज्ञान के प्रति खुले रहें। अगर तुम स्वर्ग के साम्राज्य में दाखिल होना चाहते हो तो तुम्हें किसी छोटे बच्चे जैसा बनना चाहिए। इन शब्दों की एक व्याख्या यह है कि आपको खुले मस्तिष्क वाला, लचीला, शांत, आत्मविश्वासी और जिज्ञासु बनना होगा। तभी आप नए अवसरों और संभावनाओं को पहचान पाएंगे। जब वे आपके लक्ष्य की ओर आपकी यात्रा में आपके आसपास प्रकट होंगे, लचीले और खुले रहने का संकल्प करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। याद रखें, किसी काम को करने या किसी लक्ष्य को हासिल करने का लगभग हमेशा कोई ना कोई बेहतर तरीका होता है। आपका लक्ष्य इस बारे में चौकस और जागरूक रहना है कि वह तरीका कौन सा हो सकता है। उसे खोज ले और फिर जितनी जल्दी हो सके उस नई दिशा में कदम उठा ले। इससे आप हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, कई बार तो बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक तरीकों से। नियमित रूप से खुद से सवाल पूछते रहें, मैं अपने जीवन के साथ सचमुच क्या करना चाहता हूँ। इसके बाद यह सुनिश्चित करें कि आपके वर्तमान लक्ष्य और काम आपके जवाब के अनुरूप हो। आपके जीवन और लक्ष्यों के बारे में पूरी तरह ईमानदार और यथार्थवादी रहें। दुनिया जैसी है उसे उसी रूप में देखने का संकल्प करें। उसे इस तरह ना देखें जैसी आप इसे देखना चाहते हो या जैसी यह हो सकती थी। इस अभ्यास से किन परिवर्तनों का सुझाव मिलता है? जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप तनाव या प्रतिरोध का अनुभव करते हो, वहाँ यह स्वीकार करने के इच्छुक रहें कि आप गलत हो सकते हैं या आपने गलती कर दी है। जहाँ संभव हो, आज ही अपने नुकसान को कम करने का संकल्प करें। अगर स्थिति बदल गई है या आपको नई जानकारी मिल गई है तो अपना इरादा बदलने की इच्छुक रहें और नए तथ्यों के आधार पर एक नया निर्णय लें। किसी ऐसी दिशा में जुटे रहने से इनकार कर दें जिसमें आज ज़्यादा समझदारी नज़र ना आती हो। अपने सामने आने वाली हर समस्या या बाधा में झांक कर देखें और उसमें शामिल मूल्यवान सबक या लाभ को खोजें। क्या आपको नई जानकारी या अनुभव के आधार पर अपनी प्रगति या कर्म की दिशा बदलनी चाहिए? अगर ऐसा है तो इसे इसी समय कर दें। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको सुनने के बाद इस वीडियो को ये लगता है कि यह वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सेंड कीजिए जिससे उसको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।